हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जितने भी करंट मिरर पढ़े उन सारे करंट मिरर का इस वीडियो में हम कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने आपको बेसिक करंट मिरर पढ़ाया था। तो बेसिक करंट मिरर के लिए करंट ट्रांसफ़र रेशियो मीन्स आउटपुट करंट और रेफरेंस करंट में रिलेशन क्या आया था। यहाँ देखिए मैंने लिखा है आई नॉट इक्वल टू आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन प्लस 1 बाई बीटा। और ये करंट मिरर हम एन लेस देन 10 के लिए यूज कर रहे थे, मीन्स 10 से कम लोड के लिए बेसिक करंट मिरर इफिशियंट होगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर लोड इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर वो इफिशियंटली वर्क नहीं करेगा। बच्चों, इस करंट मिरर का आउटपुट इम्पीडेंस आर नॉट आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेस कंपनसेटेड करंट मिरर, वहां बच्चों आई नॉट की वैल्यू आई थी आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा 1 प्लस बीटा। और ये करंट मिरर 10 से अधिक लोड के लिए भी इफिशियंटली वर्क कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि 10 से अधिक लोड होंगे तो हम बेस कंपनसेटेड करंट मिरर को यूज करेंगे। बात समझ में आई? बेस कंपनसेटेड यहाँ पे करंट मिरर, इसका भी आउटपुट इम्पीडेंस आर नॉट आता है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर, इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर। तो ये बच्चों आउटपुट करंट की वैल्यू आपको याद होगा आई रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाई आर ई वन डिवाइडेड बाई आर ई टू आई थी। आपको याद होगा मैंने आपको वहां बताया था बच्चों, मैंने इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर के लिए आउटपुट करंट और रेफरेंस करंट में रिलेशन डिराइव किया था। आपको याद होगा आई नॉट इक्वल टू आई रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाई आर ई वन डिवाइडेड बाई आर ई टू। मैंने आपको बताया था कि आर ई वन और आर ई टू के वैल्यू को एडजस्ट करके आउटपुट करंट की वैल्यू हम रेफरेंस करंट के इक्वल भी कर सकते हैं, इससे ग्रेटर भी कर सकते हैं और इससे स्मॉलर भी कर सकते हैं। बट हमारे आईसी टेक्नोलॉजी में ये करंट मिरर अवेलेबल नहीं होता है। बच्चों, यहाँ जो आउटपुट इम्पीडेंस आता है उसकी वैल्यू आती है आर नॉट प्लस आर ई पैरेलल आर पाई। ये चीज़ मैं डिस्कस आपसे नहीं किया था कि आउटपुट इम्पीडेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसका कारण है कि आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कर रखा है कि हाउ टू फाइंड आउट आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एनी सर्किट। उसके बाद हम लोग आते हैं विडलर करंट मिरर पे। विडलर करंट मिरर, बच्चों विडलर करंट मिरर में आई नॉट की वैल्यू आई थी वी टी एल एन आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई आई नॉट होल डिवाइडेड बाई आर ई। भाई वहाँ मैंने आर ई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो उस एक्सप्रेशन से आप आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आपको याद होगा आर ई की वैल्यू वी टी एल एन आई रेफरेंस डिवाइड बाई आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट आया था। तो आई नॉट की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, है ना। आप आर ई और आई नॉट को शिफ्ट कर दो। इसके लिए भी बच्चों आउटपुट इम्पीडेंस आता है आर नॉट प्लस आर ई पैरेलल आर पाई प्लस जी एम इज ट्रांस कंडक्टेंस आर आउट आर ई पैरेलल आर आउट। अब बच्चों हमने पढ़ा था विल्सन करंट मिरर।
विल्सन करंट मिरर। तो विल्सन करंट मिरर के लिए बच्चों आउटपुट करंट की वैल्यू आई थी बिल्कुल एग्जैक्ट बेस कंपनसेटेड करंट मिरर की तरह। तो इसका देखिए क्या आया है, आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन प्लस 1 बीटा 1 प्लस बीटा। तो यहाँ एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशन 1 प्लस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा बीटा प्लस, वहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे बीटा प्लस 2 आता है, थोड़ा सा डिफर होता है। यहाँ पे बीटा प्लस 1 था बेस कंपनसेटेड में, यहाँ पे बीटा प्लस 2। बात समझ में आई बच्चों? विडलर करंट मिरर में ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा ये सिंगल लोड के लिए लिखा, ठीक है। जहाँ जहाँ एन आ रहा है आप समझ जाइएगा कि एन लोड के लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एन नहीं लिखा है तो ये सिंगल लोड के लिए, यहाँ भी एन का कोई टर्म नहीं आया है तो ये सिंगल लोड के लिए, ये एन लोड के लिए है। यहाँ भी बच्चों ये वाला एन लोड के लिए, ये देखिए ना बेस कंपनसेटेड में एन लोड के लिए, बेसिक करंट मिरर में भी एन लोड के लिए। बट विडलर करंट मिरर में कोई भी एन का एक्सप्रेशन नहीं है तो ये सिंगल लोड के लिए। इमीटर डिजनरेटेड में भी सिंगल लोड के लिए मैंने आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन लिखा। आखिरी में बच्चों हमने पढ़ा था कैस्कोड करंट मिरर। कैस्कोड करंट मिरर, यहां आउटपुट करंट की वैल्यू आई थी आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 बाई बीटा। और बच्चों विल्सन करंट मिरर का मैंने बताया था एडवांटेज कि इसके पहले जितने भी करंट मिरर हैं उनसे विल्सन करंट मिरर ज़्यादा सुपीरियर होता है। उसका कारण है कि इसका आउटपुट इम्पीडेंस बच्चों आता है R0 बीटा बाई 2। मीन्स इन चारों जो मैंने ऊपर के चारों करंट मिरर लिखे हैं उनके आउटपुट इम्पीडेंस के कंपैरिजन में विल्सन करंट मिरर का आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा आता है। और कैस्कोड मैंने बताया था कि कैस्कोड जो है वो विल्सन करंट मिरर्स का कैस्कोड करंट मिरर का आउटपुट इम्पीडेंस विल्सन करंट मिरर के आउटपुट इम्पीडेंस का डबल होता है। तो यहाँ बच्चों आता है बीटा R0, इसको आप ऐसे लिख दो बीटा R0, ठीक है। तो दिस इज द कंपैरिजन टू ऑल द करंट मिरर डिजाइंड यूजिंग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक करंट मिरर को मॉसफेट से कैसे हम डिजाइन करते हैं और उसकी एनालिसिस हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने आपको पहले ही ये सारा कुछ डिराइव करवा चुका है, सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ मैंने उसको एक टेबल के फॉर्म में समराइज कर दिया, उसको कंक्लूड कर दिया। तो आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।